Good morning, students. My name is Rinki Yadav, lecturer of DDM College of Pharmacy, and I am here to teach you pharmaceutic subject. In my previous lecture, I have discussed about evaluation of parental preparations in parental dosage form chapter. And now, today we are going to start topic production facilities. So, in production facilities, these points are involved. First, First one is cleanup area, second preparation area, third aseptic area, fourth quarantine area, and last one is finishing and packaging area. मैं इसकी समरी एक बार बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। क्लीनअप एरिया जो होता है, इसमें हम अपने सारे क्लोजर्स कंटेनर्स को क्लीन करके ड्राई करके रखते हैं। देन हम आ जाते हैं उसको प्रिपरेशन एरिया में। जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम यहाँ पे बनाते हैं, फॉर्मुलेशन अपने पेरेंटल प्रिपरेशंस को बनाते हैं। देन बनाने के बाद हम उसकी पैकेजिंग जो होता है एसेप्टिक एरिया में करते हैं। एसेप्टिक एरिया में करने के बाद हम उसको ले जाते हैं क्वारंटाइन एरिया में, जहाँ पे हम उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने के बाद हम आ जाते हैं उसकी फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया में। फिर यहाँ पे हम उसकी लेबलिंग पैकेजिंग करके मार्केट में भेज देते हैं। मैं इसको अब वन बाय वन डिटेल में बताने जा रही हूँ। क्लीनअप एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम अपने क्लोजर्स कंटेनर्स को या फिर हम जो पेरेंटल प्रिपरेशंस बना रहे हैं तो उसमें जो जो इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि एपीआई हो गया, एडजुवेंट हो गया, वेहिकल हो गया, ये सारी इंग्रेडिएंट्स, तो इन सब को स्टोर करके रखा जाता है। और वो भी ऐसे नहीं कि हम मार्केट से परचेज़ करके लाएं और स्टोर करके रख दिए, ऐसे नहीं होता है। वहाँ हमने मार्केट से लाया, देन उसको वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद ही हम इस क्लीनअप एरिया में रखते हैं। क्लीनअप एरिया ये जो होता है ये कम्प्लीटली एसेप्टिक एरिया तो नहीं होता है, बट जो भी हम अपना फॉर्मुलेशंस रखते हैं, फार्मूलेशंस के लिए जो भी हम अपने इंग्रेडिएंट्स को रखते हैं वो फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स होता है। और इसमें इसकी जो वॉल्स हैं, सीलिंग्स हैं, वो ऐसी मतलब इस तरह की पेंट होनी चाहिए कि उसमें लाइट्स जो होती हैं, लाइट अगर पास हो तो आसानी से दिखे। और इसकी वॉल्स ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम उसको क्लीन करना चाहें तो हम तुरंत वॉश करके उसको वाइप कर लें, ईज़िली वाइप कर लें। इस तरह का हमारा क्लीनअप एरिया होना चाहिए। और हमारे क्लीनअप एरिया के अंदर एग्जॉस्ट फैंस लगे होने चाहिए ताकि जो भी हमारे बैड एयर्स हैं वो बाहर निकल सके। फिर हम इतना सारा करने के बाद आ जाते हैं अपने प्रिपरेशन एरिया में। प्रिपरेशन एरिया जो होता है ये कम्प्लीटली एसेप्टिक एरिया होता है। यहीं पे हम अपना फॉर्मुलेशंस जो भी है प्रिपरेशंस वो बनाते हैं। तो इसके लिए हम जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टेनलेस स्टील में जो जंग कम लगता है, जंग लगने के खतरे नहीं होते हैं, जिससे हमारा फॉर्मुलेशंस भी सही रहता है, ख़राब नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हम एक बड़े से कंटेनर में अपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स को लाइक एपीआई, एडजुवेंट, वैकेल, इन सबको लेके और डिसॉल्व करते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको क्लोज करके रख देते हैं और आ जाते हैं अपने एसेप्टिक एरिया में। एसेप्टिक एरिया में ही हम अपने फॉर्मुलेशंस की फिलिंग करते हैं क्लोजर्स कंटेनर्स के थ्रू। क्लोज़र और कंटेनर में हम इसकी फिलिंग करते हैं जो भी हम अपना फॉर्मुलेशन बनाए होते हैं। तो एसेप्टिक एरिया में कैसा एसेप्टिक एरिया होना चाहिए, तो ये कम्प्लीटली एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट इन द सेंस कि अगर जैसे इसमें कई सारे डोर्स लगे होने चाहिए कि पर्सन अगर एंटर करे तो वो कई सारे डोर्स से होते हुए आए। फर्स्ट डोर को ओपन करे, देन एंटर करे, फिर सेकंड डोर को ओपन करे, फिर एंटर करे, फिर थर्ड डोर को ओपन करे, देन एंटर करे। तो इस तरह वो कई सारे डोर से होते हुए आएगा, तो एयर के भी चांसेस कम होते हैं कि एयर भी उस एरिया तक पहुंच पाए, इसके चांसेस कम होते हैं। तो ये एयर टाइट होना चाहिए। और ये जो एसेप्टिक एरिया है ये 100% स्टेराइल और एसेप्टिक होना चाहिए।
अगर इसमें कोई पर्सन वर्क करता भी है तो वो प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए, उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमको किस तरह से हाइजीन मेंटेन करना है। और अगर जब भी हम यहाँ पे इंटर करते हैं एसेप्टिक एरिया में अपने, तो फ़िल्टर लगा होना चाहिए। फ़िल्टर उस फ़िल्टर का नाम होता है हिप्पा फ़िल्टर। तो यहाँ जब भी इसके अंदर एंटर करें तो यहाँ पे एक हिप्पा फ़िल्टर लगा होना चाहिए। हिप्पा फ़िल्टर का फुल नेम होता है हाई इफ़िशियंसी पार्टिकुलेट एयर फ़िल्टर। तो ये फ़िल्टर लगा होना चाहिए। इस फ़िल्टर के लगे होने से क्या होता है, जो पर्सन होता है, जब भी पर्सन अंदर एंटर करता है तो उसकी बॉडी के सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, और एयर जो है वो छन के जाती है, और माइक्रोब्स जो हैं वो उसी हेपा फिल्टर में फंस जाते हैं। तो अगर किसी रीजन से अगर माइक्रोब एक दो चले भी जाते हैं अंदर, तो इस एसेप्टिक एरिया में यूवी लाइट्स लगी होती हैं जिसके थ्रू माइक्रोब्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। और एसेप्टिक एरिया में अगर कोई पर्सन या फिर वर्कर ही अगर एक बार चला जाता है तो वो अपना पूरा काम फिनिश करके ही वो बाहर निकलता है। ऐसा नहीं है कि पर्सन बार बार उसमें आ रहा है जा रहा है, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। उसमें एक बार एंटर कर गया तो जो भी उनका वर्क है वो पूरा कंप्लीट करके ही बाहर आए। देन इतने सारे स्टेप को देखते हुए फिर हम लोग आते हैं क्वारंटाइन एरिया में। तो क्वारंटाइन एरिया क्या होता है, ये जो होता है ये इसमें जब हम फिलिंग कर लेते हैं तो ये जो होता है क्वारंटाइन एरिया, इसमें क्या होता है, हम अपने सारे स्टॉक को स्टोर रखते हैं क्वारंटाइन एरिया में। क्वारंटाइन एरिया में स्टोर रखने के बाद ये जो स्टॉक होते हैं इसको कुछ दिन तक रेस्ट पोजीशन पे रखते हैं। ये कम्प्लीटली जो होता है आइसोलेटेड होता है क्वारंटाइन एरिया। और इसमें जो पर्सन है वो ऐसा नहीं है कि बार बार आए जाए, मतलब इसमें ना ही कोई पर्सन अंदर जाता है ना आता है क्वारंटाइन एरिया में। देन क्वारंटाइन एरिया में ही हम अपना जो भी हमारे एम्प्यूल्स वायल्स हैं, जो भी हमारे फॉर्मुलेशन, उनका हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं। फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने के बाद हम आ जाते हैं अपने लास्ट स्टेप में, फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया में फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया में। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने जो भी हमारी एम्प्यूल्स वायल्स हैं उसको हम लेबल और पैक करके मार्केट में भेज देते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।